हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना अकेडमी। और आप सभी को मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है या अपकमिंग एग्ज़ाम्स है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम्स देने से पहले। तो सबसे पहले आप एडमिट कार्ड पर सही से अपने सेंटर को देख लें, क्योंकि मैंने कुछ कैंडिडेट्स देखे जो आयन डिजिटल ज़ोन देखकर ही सिर्फ अपने घर के नियरेस्ट आयन डिजिटल ज़ोन पर आ गए थे एग्ज़ाम देने। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि आपका जो सेंटर है वो किस जगह पर है। ठीक है, और ऐसा भी है कि जो प्लेस है सेंटर के लिए वहाँ पर आगे आगे की तरफ, जैसे प्लॉट नंबर 4 में है, किसी का प्लॉट नंबर 2 में है, उस तरीके से भी आपको अपना ध्यान रखना है कि क्या मेंशन है, आयन डिजिटल जोन का कौन सा प्लॉट मेंशनड है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको ड्रेस कोड पर ध्यान देना है। DSSP का ड्रेस कोड वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं कोई भी मेटेलिक चीज़ वियर ना करें। तो कोई भी मेटेलिक आपको कोई चीज़ वियर नहीं करनी, जैसे टोरिंग्स, नोज पिन्स। ये पहले मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये सब फीमेल कैंडिडेट्स रिमूव करना भूल जाती हैं। तो टोरिंग्स, नोज पिन्स नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ एंकलेट्स नहीं होने चाहिए, चेन वगैरह नहीं होने चाहिए, ईयरिंग्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो यहाँ वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि ये उतर नहीं रही थी चीज़। जैसे टोरिंग्स में लोग कहते हैं, नोज पिन्स में कहते हैं कि रिमूव नहीं हो पा रहा था, तो वो आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो बेटर ये है कि आप इसको पहले से ही 1-2 दिन रिमूव करके रखें, या अगर आपको ज्वेलर के पास जाके रिमूव करवाना है तो वहाँ से भी जाके रिमूव करा सकते हैं। उसके बाद ड्रेस कोड में नो जीन्स, क्योंकि कोई भी ऐसा क्लॉथ, आपको कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं पहननी जिसमें मेटल हो। जैसे कि शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स होती है, उसमें मेटल से कुछ कुछ डेकोरेशंस होती हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जीन्स में भी मेटल होते हैं, तो नो जीन्स, और जो ड्रेस है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें मेटल है। इसके अलावा आपको स्लीव्स का ध्यान रखना है, वरना वो सीजर्स लेके बैठते हैं, आपकी स्लीव्स ड्रेस की वो रिमूव कर देंगे। तो या तो आप शॉर्ट स्लीव्स पहने या फिर आप स्लीवलेस ड्रेस में जाएं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जब जीन्स नहीं है तो इसके अलावा आप क्या पहन सकते हैं, या तो आप सलवार वियर करें या आप ट्राउज़र्स वियर करें। तो यहाँ से आपको ड्रेस कोड पता चल गया। इसके साथ अगर हम फुटवेयर की बात करें तो फुटवेयर में क्या ध्यान देना है आपको, कि हाई हील्स नहीं होनी चाहिए, मेटलिक कोई भी एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए फुट वेयर में। मतलब मेटल तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, कोई मेटलिक एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए फुटवेयर में। साथ में आप स्लीपर्स, मतलब इनका ऑप्शन क्या है कि आप स्लीपर्स पहन सकते हैं जो मीडियम हील्स की हो। इसके अलावा आपको शूज़ भी नहीं पहनने। ठीक है, तो नो हाई हील्स, नो शूज़, आप स्लीपर्स में जाएं। तो यहाँ से आपको ड्रेस कोड पता चल गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं, तो आपको कैरी क्या क्या करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको क्या क्या आप ले जा सकते हैं। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड का जो लास्ट पेज होगा उसमें अंडरटेकिंग होगा, वो आपको ले जाना है, क्योंकि वो वहाँ पर आपको सबमिट करना है। कोविड-19 के उसमें कुछ रूल्स और नॉर्म्स लिखे हैं, वो वाला आपको जो शीट है वो लेके जाना है साथ में। तो एडमिट कार्ड हो गया, अंडरटेकिंग हो गया, और साथ में आपको आईडी कार्ड ले जाना है। तो जो आईडी कार्ड आपने फॉर्म फिल भरते हुए लिखा था वो आईडी कार्ड ले जाएं। जैसे नॉर्मली लोग आधार कार्ड फिल करते हैं, तो आप आधार कार्ड कैरी करके ले जाएं। ठीक है, इसके अलावा आपको पेन कैरी नहीं करना है, पेन वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद टाइमिंग का क्या सीन है, आप कब तक एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग, अगर किसी का एग्ज़ाम 8:30 से लेकर 10:30 तक है, ये मैं सपोज़ एक शिफ्ट का एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो आपको 8 o'clock से पहले पहुँचना है। तो ये ध्यान रखें, बिफोर 8 o'clock आपको पहुँचना है, क्योंकि एग्जैक्ट 8 होते ही वहाँ का जो शटर है वो डाउन हो जाएगा, तो और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप हमेशा हाफ एन आवर पहले अपने सेंटर पर पहुँचें, क्योंकि वहाँ पर पहले कुछ चीज़ें होती हैं जैसे बायोमेट्रिक, वो अभी हम अगली उसमें डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के बाद। तो आपको टाइमिंग्स क्या है, जैसे कि अगर दोपहर के टाइमिंग है 12:30 से 2:30, तो आपको कितने बजे पहुंचना है एग्जामिनेशन सेंटर पर, 12 बजे तक आपको पहुंच जाना है। अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे।
अब नेक्स्ट चीज़ है कि एग्ज़ाम में एंटर करने के बाद, जैसे आप 8:30 से आपका 10:30 तक एग्ज़ाम है और आप 8 बजे वहाँ पर पहुँच गए, तो आप एंटर करने के बाद वहाँ पर क्या क्या होगा? तो सबसे पहले आपका टेम्परेचर चेक होगा, आपका ड्रेस कोड देखा जाएगा। अगर ड्रेस कोड गड़बड़ है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, तो इसलिए ड्रेस कोड को फॉलो करना है। उसके बाद जब आप अंदर एंटर हो जाओगे तो आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, बायोमेट्री होगी, बायोमेट्रिक। उसके बाद आपको सिस्टम अलॉट होगा कि आपको किस सिस्टम पर बैठकर एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आपके पास एक अटेंडेंस शीट आएगी। उस अटेंडेंस शीट में इंग्लिश में एक डिक्लेरेशन लिखा हुआ होगा, उसी सेम को आपको कॉपी करना है, और एक हिंदी में डिक्लेरेशन लिखा होगा, उसे आपको सेम रिपीट करना है। पेन वो प्रोवाइड करेंगे। इसको करने के बाद आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है, सेम अटेंडेंस शीट पर भी, और आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें भी स्पेस है, उसमें भी आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है। साथ में साइन करने हैं दोनों जगह पर, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ हो गई वेरीफाई। उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वही आपका पासवर्ड है, और उसे सिस्टम में आप टाइप कर दें, बट लॉगिन नहीं करना। तो ये चीज़ें होंगी, ये 8:15 तक हो जाएंगी आपकी, तो मतलब 8:15 पे आप अपना पासवर्ड उसमें टाइप कर देंगे, और एग्ज़ाम आपका 8:30 पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मैं ये बताऊंगी कि 8:30 पे जब एग्ज़ाम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अब जब 8:30 पे कंप्यूटर में आपने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, वहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ वगैरह आ जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले आपको वहाँ पर वो सब लिखा हुआ होगा, जो भी नोटिसेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखी होगी, और फिर नीचे आई कंफर्म का बॉक्स होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। टॉप पे ऊपर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन होगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश होती है, अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो आप हिंदी उसको कर सकते हैं चेंज। और उसके बाद आप आई कंफर्म दबाएंगे तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि आप अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। तो जैसे 20 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस हैं टोटल, ओके, और 120 मिनट्स आपको मिलते हैं करने के लिए। पार्ट 1 में 5 सेक्शन होते हैं, पार्ट 1 में 5 सेक्शन होते हैं, 20 क्वेश्चन हर सेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो आपके 20 क्वेश्चन के वहाँ पर छोटे छोटे से सेक्शन होंगे, जैसे स्टार्टिंग का होगा जनरल एबिलिटी, उसके बाद सेकंड मान लीजिए इंग्लिश है, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, फिर है हिंदी, फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस तरीके से 20-20 क्वेश्चन करके होंगे। पार्ट बी के लिए वो ऐसे लिखेंगे, डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, मतलब उनका तरीका है ये करने का। तो अगर आप फर्स्ट, आपको ऐसे ही इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व भी करना होगा पेपर। तो फर्स्ट जैसे जनरल एबिलिटी है, इसके 20 क्वेश्चन हैं, तो आप इस जनरल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस जब कर लेंगे, और आपको हमेशा सेव एंड नेक्स्ट ही करना है, क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब आप एक सेक्शन को सबमिट करेंगे तभी आप दूसरे सेक्शन पे मूव कर सकते हैं। और जब आपने एक सेक्शन के लिए सबमिट कर लिया, मान लीजिए जनरल एबिलिटी के लिए मैंने फ़ाइनल सबमिट कर लिया, ठीक है, तो आप वापस से वहाँ पर नहीं आ सकते। आप दूसरे सेक्शन में मूव करने के बाद आप वापस से इस सेक्शन में नहीं आ सकते, तो आपको सीरियल वाइज ही सबमिट करना है। तो इसीलिए आप क्या करें कि हमेशा सेव एंड नेक्स्ट ही दबाएं सॉल्व करने के बाद। जैसे ही आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, आप पे 2 बार पॉपअप स्क्रीन आएगी कि आर यू वांट टू फाइनली सबमिट दिस सेक्शन, तो आप येस क्लिक करेंगे, कन्फर्म में भी येस क्लिक करेंगे, तब आप दूसरे सेक्शन पे मूव करेंगे। सेम दूसरे सेक्शन में भी यही चीज़ होगी, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप लास्ट सेक्शन तक आ जाएंगे। जो सबसे लास्ट सेक्शन होगा वो 10 मार्क्स का, मतलब 10 क्वेश्चन होंगे उसमें, 10 मार्क्स के CDP का होगा, और उससे पहले वाला जो डिसिप्लिन होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। बाकी सारे डिसिप्लिन्स में 20 क्वेश्चन होंगे। जब एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला होगा तब एक फ़ाइनल स्क्रीन आएगी, जहाँ पर आपने जो भी सेक्शंस हैं वहाँ पे आपको लिखा रहेगा क्वेश्चंस आंसर्ड, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्टेड और क्वेश्चन
जो अटैम्प्ट नहीं किए हैं। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो आप यहाँ से या तो आप अपने एडमिट कार्ड पे लिख सकते हैं कि आपने हर सेक्शन के कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं उसके। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें तो हो गई। ओके, और अब हमें ये देखना है कि टीजीटी नेचुरल साइंस, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस थी बाकी सारे एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स के लिए। टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए क्या करना है, कल की स्ट्रैटेजी क्या है एग्ज़ाम की, उसके लिए मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट्स पाने के लिए। और एक और चीज़, जो आप एडमिट कार्ड आज यूज़ करेंगे उसको आपको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखना है, तो उसका ध्यान रखें। और गुड लक फॉर द एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।